अपने 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संघ ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम कोटा नगर निगम आयुक्त कोटा दक्षिण एवं कोटा उत्तर को ज्ञापन सौंपा। सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2018 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, लेकिन उक्त भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज को भी नौकरियां दे दी, जो कि वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात है। वार्डों की गंदगी, नालियां की सफाई वाल्मीकि समाज कर रहे हैं और गैर वाल्मीकि समाज के युवा ऑफिसों में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं। इसके अलावा अपनी 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भूमलिया, दुलीचंद सिंगौर, प्रदेश महामंत्री बाबूलाल धाप, जिलाध्यक्ष कोटा सत्यनारायण सिंगौर, सुरेश पचेरवाल, अंकित टाक, दीनदयाल नरवाल, अंकित डेमोरिया, रघुवीर भूमलिया, मांगीलाल पटौना, रेवड़ीलाल तमोली, गोविंद खजोदिया, जितेंद्र पचेरवाल, राजू खंडालिया, राजप्रकाश सारवान और रामलखन पवार शामिल रहे। वहीं इनमें से मुख्य पदाधिकारी जिला कलेक्टर पर आए और एक ज्ञापन कोटा एडीएम सिटी को भी दिया और कहा कि जल्दी ही सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राजस्थान के सफाई कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे, जिससे समस्त सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। इस मामले को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे जिला शाखा अध्यक्ष बाबूलाल जी था, प्रदेश महामंत्री जी दुलीचंद जी सिंगौर, अनिल जी, रामबंधु जी, सुरेश जी पचेरवाल साहब, जितेंद्र जी पचेरवाल साहब, सत्ताराम जी हमारे मार साहब, हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। राज्य सरकार की जो नियम से दिए सफाई कर्मचारियों की सुविधाएं हैं, लेबर एक्ट श्रम न्यायालय के अनुसार जो देय सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति कराने के लिए, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के मंडल ने उत्तर और दक्षिण के कमिश्नर को अवगत कराने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है और 24 सूत्रीय मांग पत्र हमने पेश किया है और उन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा है कि 15 दिन में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोटा में सफाई कर्मचारियों की कुछ शिकायत ये भी है कि फर्जी रजिस्टर, फर्जी एंट्री भी हो रही बताए। ऐसा कर्मचारियों का, कुछ कर्मचारियों का कहना है, उनका ये कहना है कि अगर हमारा नाम आएगा तो हमारी परेशानी, लेकिन क्या ऐसी कोई सच्चाई है सामने? हमने कमिश्नर को ऐसा बताया है, गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग यहाँ नियुक्त हैं उनकी हमने एक लिस्ट जारी करवाई है और ये मांग की है कि उन लोगों को अलग से वार्ड निश्चित कर दिया जाए। वो लोग उस गैर वाल्मीकि समाज के लोग अलग से वार्ड में जाएं, उनकी सफाई की जिम्मेदारी उनकी रहेगी या उनके वार्ड मेंबर की रहेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा सफाई कर्मचारी उस वार्ड में नहीं जाए। लेकिन सफाई कर्मचारी होता है जो नालों की गंदगी की सफाई तो वो करता है, जो गैर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर इसमें आ गया तो क्या वो सफाई करेगा? अभी तक नहीं कर पा रहा, तो नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं उनकी त्रुटियां खत्म करते, उनको हटाया जाए। ये हमने डिमांड किया है, हमने डिमांड की है कमिश्नर से और कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि हम उनको अलग वार्ड दे देंगे, अलग जोन दे देंगे, वो उसी जोन में काम करेंगे। यदि वो सफाई करता है, ये जिम्मेदारी नगर पालिका की। हमने कह दिया इनको बिठा के तनख्वाह दो, आप फ्री में तनख्वाह दो, घर ले जाके तनख्वाह दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो उस वार्ड में हमारा आदमी काम नहीं करेगा। जो गैर वाल्मीकि समाज के जो व्यक्ति इसमें शामिल है या नियुक्ति हुए हैं, क्या उनकी लिस्ट आपके पास मौजूदा है? लिस्ट हमारे पास वो उपलब्ध करा रहे हैं, ऑथेंटिक लिस्ट हमारे पास लिस्ट है, लेकिन उसको मान दे रहे हैं। वो ऑथेंटिक लिस्ट हमें देंगे और उसके आधार पर लगेंगे। आपका नाम और पता बताइए। सत्यनारायण भूमलिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य। अच्छा, मैं एक सवाल है आपसे कि जो यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त है नगर निगम में, जो उच्च अधिकारी या किसी भी लेवल के अधिकारी, आरएस लेवल के अधिकारी है, इनके ग्रुप में भी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो सफाई कर्मचारी क्या वाल्मीकि समाज से है या गैर समाज से? क्या इसके कभी समाज के लोग हमारे आदमी को उनके घर पे लगाएंगे? लेकिन नहीं कह रहा हूँ मैं तो, क्या वो सफाई कर्मी के नाम से तो तनख्वाह तो सफाई कर्मी के नाम से उठा रहे हैं? हमने यही मुद्दा रखा है, इस मुद्दे पे हमने कमिश्नर को कह रहा है और कमिश्नर ने 20-15 दिन का समय हमसे लिया है
वो लिस्ट बना के अलग जोन उनके हम देने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आगे रणनीति हमारी हड़ताल रहेगी, हमारा संघर्ष रहेगा, हमारा धरना रहेगा, हम आप पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सब वाल्मीकि समाज का योद्धा उसके लिए विरोध करेगा और इसके लिए यहाँ के जो सांसद मुद्दे हैं उनके घर पे भी हम जाएंगे, उनको भी हम इस समस्या से अवगत कराएंगे। यहाँ के जो MLA हैं उनको भी हम बताएंगे और उनसे कहेंगे कि इस प्रकार से ऐसा हुआ तो आने वाले समय में 50,000 हमारे सफाई कर्मचारियों के जो वोट हैं वो आपका विरोध करेगा साहब, नहीं तो आप हमारी बात को माने, न्यायोचित बात को माने, ये हम उनसे कहेंगे साहब, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे मिलेंगे हम। आज जो ज्ञापन दिया आयुक्त से आप संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है साहब, उसने बहुत आश्वस्त तरीके से हमें आश्वस्त किया है और हमें बताया कि 15 दिन में हम आपकी समस्याओं ये भी बताया गया है कि किसी को सस्पेंड भी किया गया है आपकी शिकायतों पर। हाँ सस्पेंड किया गया है। कितने लोगों को सस्पेंड किया? अजय राठौड़ को ही वो सस्पेंड हुआ है। किस मामले को सस्पेंड किया उसको? उस समय पे कर्मचारियों को काम नहीं कर पा रहे। आपका शुभ नाम बताइए। सत्यनारायण भूमलिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान, पूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार।